हेलो गाइस, आज मैं आरोग्य सेतु ऐप का टूर कराऊंगा आप सबको कि हमें इसको क्यों डाउनलोड करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले इसको हम 12 लैंग्वेजेस में ऑपरेट कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बांग्ला, पंजाबी। ओके, हम इसको इंग्लिश में ऑपरेट करके देखते हैं कैसा ये साउंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि यहाँ पे ऊपर आ गया है आरोग्य सेतु। फिर हम दूसरा देखते हैं जो रेड साइन आ रहा है, इसमें हम डेटा भेज सकते हैं अपना कि अगर हमने टेस्ट करवाया है कोविड-19 का तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं हाँ सैंपल हमने टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है। अगर हमारा पॉजिटिव टेस्ट आया है तो हमें रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, टेस्टेड फॉर कोविड-19 कि पॉजिटिव टेस्ट आया हमारा। ठीक है। अगर किसी को शेयर करना है तो हम इस पर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसको डाउनलोड जब करोगे आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, आपको मोबाइल नंबर लिंक करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद अपना नेम, मोबाइल नंबर और एज रजिस्टर करके एक OTP रिसीव होगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो आप एंटर करेंगे इसमें। आपका ऐप चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सेल्फ असेस टेस्ट करके देखते हैं कि हम अगर हम खुद भी टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। पहला ये दे रहा है कि आप जो भी टेस्ट कर रहे हैं, जो भी इनको बातें बताएं वो सच बताएं। ठीक है। पहला इन्होंने पूछा है कि आपको कोई सिम्टम जो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कफ है, कोल्ड है, फीवर है या फिर ब्रीथिंग इन एनी डिफ़िकल्टी, भी उसको आप जैसे यहाँ पे पूछा है इसने कफ है, फीवर है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, मतलब सांस लेने में तकलीफ़ है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। मेरे को अभी कुछ भी नहीं है। नन ऑफ द अबव मैंने क्लिक किया है इसको। क्या कभी आपको पहले था डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लंग डिसीज़, हार्ट डिसीज़? मेरे को कुछ भी नहीं था। नन ऑफ द अबव मैंने क्लिक कर दिया है। पूछ रहा है अब हैव यू एवर ट्रैवल्ड एनीवेयर इंटरनेशनली इन लास्ट 20 to 48 5 डेज़? मैंने ट्रैवल नहीं किया है पिछले 28 से 45 दिनों में। आई विल से नो हियर। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू यू, इनमें से कौन सा तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है। पहला पूछ रहा है कि आई हैव रिसेंटली इंटरेक्टेड और लिव्ड विद समवन हु हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि मैं पहले ऐसे बंदे के साथ रह चुका हूँ या फिर मिला जुला हूँ जो कोविड-19 से पॉजिटिव था। मैंने ऐसे बंदे से नहीं मिला हूँ जो कोविड-19 से पॉजिटिव था या फिर उसके साथ नहीं रहा हूँ अभी। ठीक है। दूसरा बोल रहा है आई एम हेल्थ केयर वर्कर एंड आई एग्जामाइन कोविड-19 कन्फर्म्ड केस विदाउट अ प्रोटेक्टिंग गियर, कि मैं हेल्थ केयर वर्कर हूँ और मैंने एक कोविड-19 पॉजिटिव केस को एग्जामाइन किया, मतलब ट्रीट करा है, उसका ट्रीटमेंट करा है विदाउट एनी प्रोटेक्टिव गियर, मतलब PPE किट के साथ। तो मैं हेल्थ केयर वर्कर नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई ऐसा केस एग्जामाइन करा है। नॉन ऑफ द अबव पे मैं क्लिक कर दूँ। अब इसने हमें बता दिया है कि आपको जो कोविड-19 का रिस्क है बहुत ही लो है, और ये बोल रहा है आप टाइम टू टाइम इसका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करते रहें करें। से ओके। हम देखते हैं यहाँ पे हमें दे देगा यू आर सेफ़, ग्रीन कलर पे आप देख रहे होंगे यू आर सेफ़। इसमें और भी चीज़ें आपको बताएगा, थिंग्स टू डू नेक्स्ट, हमें क्या करना चाहिए कोविड-19 से बचने के लिए। बेसिकली हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी चाहिए, मींस कि हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करना चाहिए, मतलब इफ़ यू हैव थर्मामीटर तो आप उसका डे टू डे और अल्टरनेट डे पे आप टेस्ट करते रहना चाहिए कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ तो नहीं हुआ है। ठीक है। इस ऐप पे आप रेगुलरली अपडेट चेक करें, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों से दूर रहे, हाथ मिलाने के बजाय उनको नमस्ते करें। ठीक है। कोई भी सोशल गैदरिंग हो जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो वहाँ से दूर रहें, लोगों से ऑलमोस्ट 2 गज या 6 फीट दूरी बना के रखें, अपने घर पर ही रहें, और ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइज़र, डिटॉल जो भी है उनको यूज़ करें, अपने डे टू डे यूज़ लाएं इसको। और इसके लिए एक्टिव रखने के लिए कि हाँ आपका डिवाइस एक्टिव है, ताकि गवर्नमेंट को ये पता लगे कि हाँ इस डिवाइस ने आरोग्य सेतु इंस्टॉल करा है। तो 2 चीज़ें आपको हमेशा एक्टिवेट रखनी है, एक ब्लूटूथ है और एक GPS है।
ठीक है। तो इन दो चीज़ों की वजह से आपको ये गवर्नमेंट का डेटा मिलेगा और आपके मोबाइल का डेटा नहीं लेगी, सिर्फ आपके लोकेशन का डेटा ले रही है गवर्नमेंट। और जो आप ये इसमें सैंपल दे रहे हो कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया और मैंने टेस्ट दिया है अभी, बस वही डेटा ले रही है और कोई डेटा नहीं ले रही है। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन ये बताता है कि जैसे आपको ये आपके एरिया में बता देगा कि इतने केसेस आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं देखना चाहूँ मेरे 500 मीटर में कितने केसेस हैं रेडियस में, सो मैं ये इजीली देख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं 500 मीटर्स में देखता हूँ तो रेड कलर में अभी शो होगा 32 केसेस है मेरे पिछले 28 दिनों में जो पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। अगर मैं 1 किलोमीटर में यही देखता हूँ तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मोर देन 100 होगा, अभी मैंने चेक करा था। सो आई विल चेक इट अगेन। Hmm, 122 केस हैं। सो गाइस, सो ये हमें पूरा अपडेट करता है कि उसी तरह आप 2 किलोमीटर में देख सकते हैं, 5 किलोमीटर में देख सकते हैं, 10 किलोमीटर में देख सकते हैं। ये भी बताता है, देखो यहाँ पे 14,50,000 लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप यूज़ करा है, उनमें से 21,000 लोगों ने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दिया है, जिसमें से 2,390 लोगों अनवेल हैं। जैसे अपना UR सेफ़ आ रहा था तो अनवेल है, और 1100 पॉजिटिव हैं पिछले 28 दिन में, अगर मैं 10 किलोमीटर में देखूँ तो। और सो ये बहुत ही एक लेटेस्ट अपडेट है आरोग्य सेतु का, और हमें ये ऐप इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं, अगर इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने कुछ अप्रूव्ड लैब्स दी है जहाँ पे आप कोविड-19 का टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये सारे स्टेट्स में है, ठीक है, दिल्ली से लेके गोवा तक, ठीक, सारे स्टेट्स में मिलेगा आपको, कश्मीर टू कन्याकुमारी। सो मैं दिल्ली का हूँ, सो मैं दिल्ली में देखता हूँ तो ग्रीन जो है आपको दिख रहा है, ये ग्रीन जो है ये सारी गवर्नमेंट लैब्स हैं, और जो ब्लू वाले हैं प्राइवेट लैब्स हैं। जैसे ये देख सकते हैं CSIR, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ठीक है, ये सारे गवर्नमेंट लैब्स हैं। और प्राइवेट में देखो तो मैक्स लैब है, गंगाराम हॉस्पिटल है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबोरेटरी है, ठीक है। सो ये सारी लाइफलाइन लेबोरेटरी, डॉक्टर डैंग लैब, ठीक है, सिटी एक्सरे एंड स्कैन क्लिनिकल प्राइवेट लिमिटेड, स्टार इमेजिंग एंड पाथ लैब प्राइवेट लिमिटेड। सो ये सारे प्राइवेट लैब्स हैं। सो इसी के तरह आप बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से तो तमिलनाडु के भी देख सकते हैं गवर्नमेंट और ये प्राइवेट लैब्स, ठीक। सो यहाँ पे आप कोविड-19 का टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। सो और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आप PM केयर फंड में इफ़ यू वांट टू डोनेट और कंट्रीब्यूट टू कंट्री, सो यहाँ पे आप डोनेशन भी दे सकते हैं डायरेक्टली PM की वेबसाइट पे जाके और बाय द UPI, ठीक है। सो बेसिकली आप ये देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है, ठीक है। और यहाँ पे कोने में बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर में आप देख रहे होंगे कॉल हेल्पलाइन, तो यहाँ पे कॉल करके आप हेल्प भी ले सकते हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। अगर आप सबसे ऊपर देखेंगे 9.91 करोड़, मतलब लगभग 10 करोड़ लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है, ठीक है, पूरे भारत में। अगर आप मीडिया में जाते हैं, सेकंड ऑप्शन जो है, सो इसमें आपको बताता है कि आरोग्य सेतु आपका कैसे बॉडीगार्ड है। जैसे इसने मेरे को बताया अभी कि यहाँ पे 500 मीटर में मेरे 35 केसेस हैं। सो एक बेसिकली इसने अवेयरनेस दिया है कि मेरे को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि 500 मीटर में ही 35 केसेस हैं। और मेरी गली में ही एक नया केस आया 4 दिन पहले। सो ये आरोग्य सेतु ऐप जो ये है मीडिया में सारी इन्फॉर्मेशन है कि आप इस ऐप को कैसे यूज़ करें, आपका डेटा कैसे सिक्योर रहेगा, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, काढ़ा पीना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर से एडवाइस कैसे लें, अगर थोड़ा सा भी लगता है कि कोरोना का लक्षण है तो क्या करा जाए, अपना मास्क कैसे बनाएं, सुपर हीरो कैसे बन सकते हैं, मन की बात प्रधानमंत्री जी की, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर हम कोविड अपडेट में जाते हैं, सो हमें ये हर कुछ टाइम के बाद अपडेट देता रहता है कि कितने केसेस बढ़े हैं, कितनों ने रिकवर किया है और कितने लोगों की मौत हुई है, और
ठीक है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दिख रहा होगा अपडेटेड 4 आवर 25 मिनट्स अगो, मतलब 4 घंटे 25 मिनट पहले ही अपडेट आया है कुछ इस पर। अपडेट क्या आया है कि 70,756 केस अभी तक टोटल आ चुके हैं पूरे भारत में, जिसमें से 22,455 ने रिकवर कर लिया है और 2,293 ने उन लोगों के देहांत हो चुका है, मतलब मृत्यु हो चुकी है। ठीक है। और आप इसमें इंक्रीमेंट भी देख सकते हैं कि 3600 बढ़े हैं, 1538 लोग बढ़े हैं जो रिकवर किए हैं, 87 लोगों की और मौत हुई है। इस तरह से आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि कैसे बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी तरह इसको न्यूमेरिक में कर लेते हैं। आप ग्राफ को हम न्यूमेरिकली देख सकते हैं कि अगर मैं देखूँ तो भारत में कल डेट थी हमारी 11 तारीख, तो 11 तारीख में लगभग हमारे पास 3,800 केस आए थे और उससे पिछले दिन 4,200 कुछ केस आए थे भारत में। ठीक है। अगर हम देखें तो जिस हिसाब से हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से अपना रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है और डेथ का रेशियो धीरे धीरे कम हो रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। इस तरह हम यहाँ पे स्टेट वाइज भी देख सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली का हूँ तो मैं दिल्ली का देखता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा गिरा है केसेस दिल्ली में। ठीक है। 4.48 की इंक्रीमेंट से ये बढ़ रहा है और हमारा जो रिकवरी है वो 2.90 से रिकवर हो रहे हैं। तो दिल्ली में जो लास्ट डे केसेस आए थे 310 आए थे, देख सकते हैं आप, और रिकवर हुए थे 60, और मौत किसी की नहीं हुई थी पिछले 24 घंटों में दिल्ली में। सो यहाँ पे भी नीचे ओवरऑल पूरा स्टेट्स का कंबाइन है। रेड कलर में आप कंफर्म देख सकते हैं रिकवर्ड, ग्रीन में देख सकते हैं, और जिनकी डेथ हुई है वो डिसीज़ कॉलम में आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं आप। सो ऐसे 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे कोई एक भी केस नहीं है, अंडमान एंड दीव, सिक्किम, नागालैंड एंड लक्षद्वीप। तो यहाँ पे पूरा हम अपडेट ले सकते हैं अपने स्टेट्स का। जैसे मैं बिहार का देखना चाहूँ तो बिहार का देख सकता हूँ मैं। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 11 मई को केस आए थे 50 और उससे पिछले 10 मई को केस आए थे 105। सो बहुत ही कम केस हुए हैं, लगभग आधे हो गए हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ठीक भी हमारे अगर 51 नए केस आए हैं कल, और कल 12 जने ठीक भी हुए हैं उसमें से, और मृत्यु सिर्फ बिहार में अभी तक 6 लोगों की हुई है। सो इसी तरह हम इसका पूरा अपडेट ले सकते हैं। अगर ई पास में जाता हूँ मैं, सो ये ई पास अभी जब आपको इशू होगा, अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट नहीं करा है, अगर ये इशू होगा तो आपको शो होगा यहाँ पे। एक्चुअली होगा क्या, फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ अभी, तो वहाँ से मेरे को मेल आया था कि अगर आपको ई पास चाहिए तो आप ये सारी एंट्रीज गूगल शीट उन्होंने दी थी मेरे को। ठीक है। गवर्नमेंट ने ये उनको प्रोवाइड करा था, अगर आपने कंपनी खोली है तो आप एम्प्लॉय को ई पास दीजिए। तो मुझे मेल आया था कि आपको ई पास चाहिए अगर, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, कंपनी को देनी है। तो कंपनी को कुछ नहीं देना था, बस ऑफिशियल ईमेल आईडी, ठीक है, और एड्रेस वही, ठीक, और कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप पैन नंबर दे दो या आधार नंबर दे दो और एक फ़ोटो दे दो। ठीक, बस ये था। और वो आपका इसके साथ अटैच हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एक ई पास नंबर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, 6 डिजिट का नंबर होता है। अगर आप यहाँ पे लिंक करोगे तो आपके फ़ोन पे 6 डिजिट का OTP आएगा, वो आपको ये नंबर इसमें अटैच करना पड़ेगा, तब जाके आपका लिंक हो जाएगा। पर आपके ई पास में कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन होगी और ये कब तक वैलिड है और किस लोकेशन के लिए वैलिड है। अगर आप इस पास को लेके किसी और दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो यही अपडेट है। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इस ऐप को इंस्टॉल करें। ठीक है। इसका इंस्टॉलेशन लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो प्लीज़ इंस्टॉल दिस ऐप।